26 जून 2018 ये वो तारीख है जब मंदसौर के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा जिसे मिटाने की तो भरपूर कोशिश की गई, लेकिन इस खौफनाक दिन की दास्तां आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है। ये वो तारीख है जब एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर माँ बाप का कलेजा कांप गया। 6 सेकंड का एक ऐसा वीडियो जिसे जिसने भी देखा उसका खून खौल उठा। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, पीठ पर बस्ता टांगे और हाथ में पानी की बोतल लिए 7 साल की गुड़िया उस रोज जब स्कूल से निकली तो उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि 2 गंदे अंकल उसके जिस्म के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे कि उसकी जिंदगी उजड़ जाएगी। 2 गंदे अंकल जिन्होंने उस गुड़िया का बचपन उससे छीन लिया। जी हां, जब गुड़िया से यह पूछा गया कि तुम्हारे साथ ये हरकत किसने की तो उसने बताया 2 गंदे अंकल थे। मंदसौर गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मानवता को कलंकित करने वाली घटना को अंजाम दिया था। ये वही 2 गंदे अंकल हैं जिन्होंने हैवानियत की वो हदें पार कर दी कि उस मासूम के दर्द की चीखों ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। जिन्होंने पहले उसके जिस्म को चीरा जिससे उसकी आंत फट गई और इसके बाद भी जब उनका मन नहीं माना तो उन्होंने उसका गला रेत दिया और ऐसा करते वक्त उनके हाथ एक बार भी नहीं कांपे। इन 2 गंदे अंकलों के नाम थे इरफान और आसिफ। शरीर पर 80 जख्म और आत्मा पर लगे इस दाग के बावजूद देश की शेरनी लड़ी, पहले मौत से और फिर उन 2 दरिंदों से, और उसके साथ लड़ा पूरा देश। सड़क पर उतरे उस हुजूम की आवाज को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती दी और आखिरकार उन 2 दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का फरमान भी सुना दिया गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अचानक से आपको 2018 की बात क्यों बता रहा हूं। ये बातें तो अब पुरानी हो गई। उस बच्ची को तो इंसाफ मिल गया, बिल्कुल इंसाफ मिला, लेकिन मात्र उन 2 हैवानों से। समाज का चीरहरण तो अभी बाकी है। समाज ने उस बेचारी के गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा है जिससे उबरने में उसे सिर्फ साहस ही नहीं बल्कि अकूत दौलत भी लगेगी। इस बार सिर्फ कलेजा मजबूत करने से बात नहीं बनेगी बल्कि संस्थानों की जेबें भी गर्म करनी होगी। और संस्थान भी कौन से? जिन्हें हम और आप शिक्षा के मंदिर के नाम से जानते हैं। ये वही संस्थान है जहां सशक्त बनने का पाठ पढ़ाया जाता है, मगर एक शर्त है, सशक्तिकरण के पाठ का रास्ता पैसों से ही तय किया जा सकता है। जिस गुड़िया को कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी स्वीकार किया, जिस गुड़िया की पढ़ाई का जिम्मा राज्य के मुखिया ने खुद उठाने का संकल्प लिया, उस गुड़िया पर अब स्कूल के 14 लाख रुपए बकाया हैं। स्कूल प्रबंधन ने 2018 से 2023-24 तक के शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई, हॉस्टल, डीजल, गैस और दूसरे खर्चों का नोटिस पीड़िता के पिता को सआदर सौंपा है। बता दूं कि फिलहाल गुड़िया 6ठी क्लास में पढ़ती है और उसकी बहन, जिसकी पढ़ाई का खर्चा भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही उठाया था, वो फिलहाल 11वीं क्लास में है। मगर सवाल यह है कि क्या उस बेचारी के लिए समाज के तानों की संख्या कम पड़ रही थी? क्या उस परिवार ने यह लड़ाई उतनी दिलेरी से नहीं लड़ी थी कि अब उसके गाल पर 14 लाख का चाटा भी जड़ दिया गया है? क्या स्कूल प्रबंधन धन के मोह में इतना अंधा हो चुका है कि उसके लिए अब एक रेप सर्वाइवर का खर्च व्यय करना भी भारी पड़ रहा है? ये पहली बार नहीं है जब इस बच्ची को उसकी बुनियादी जरूरत यानी पढ़ाई से पीछे खींचा गया हो। पिछले साल स्कूल ने इस बच्ची का रिजल्ट रोक दिया। माना तुम परीक्षा लेने का हक रखते हो, मगर तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम किसी की लाचारी का फायदा उठाओ? यह कैसा स्कूल जिसकी प्राथमिकता पढ़ाई नहीं बल्कि पैसा है, जहां आत्मसम्मान से ज्यादा कीमती स्वार्थ है और इंसानियत से ज्यादा कीमती हैसियत। जो बाप पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी के भविष्य को सींचने का प्रयास कर रहा हो, उससे 14 लाख रुपए लेकर कैसे पचा लोगे तुम लोग? वाह रे तुम्हारा शिक्षण संस्थान और वाह रे तुम्हारा शिक्षा का मंदिर। उस वक्त जब इस बच्ची का रिजल्ट रोका गया था तब सीएम ने इसमें दखल देकर मामले को तो सुलझा लिया था, मगर स्कूल प्रबंधन की मेंटालिटी को नहीं सुधार पाए थे। और अब एक बार फिर से स्कूल प्रबंधन ने 14 लाख का नोटिस
इस बच्ची और उसके पिता पर थोप दिया है। अब एक बार फिर जब प्रदेश के मुखिया का मुख बदल चुका है, मगर सरकार उसी पार्टी की है जिसने उस बच्ची से वादा किया था कि बेटी अब तुम्हें किसी तकलीफ से नहीं गुजरना होगा, लेकिन एक बार फिर तकलीफों ने फन फैलाया है। देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश की बेटियां अब भी उतनी ही लाडली है। IBC 24 के लिए मैं प्रियांशु सिंह, नमस्कार।